बता रहे आपको इसी वक्त गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं जयंत चौधरी। जयंत ने बागपत से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जयंत चौधरी ने बागपत से चुनाव लड़ने की घोषणा की। गठबंधन से बागपत से प्रत्याशी होंगे जयंत चौधरी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शुएब जिया हमारे साथ। शुएब, मेरठ से बड़ी खबर आ रही है, जयंत ने बागपत से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बिल्कुल खुशबू, जैसे हर बार की तरह वहां से अजीत चौधरी चुनाव लड़ा करते थे और पिछली बार उन्हें हार का सामना पड़ा, तो अब की बार जयंत चौधरी जो है वो मुजफ्फरनगर और जो अजीत जयंत चौधरी हैं वो बागपत से प्रत्याशी घोषित हुए। गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। आज मेरठ में एक सभा हुई थी, उसमें जयंत चौधरी ने खुद ये घोषणा करी है कि वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं और अब की बार भारी मतों से जीतेंगे। वहीं उन्होंने अपने विपक्षी कांग्रेस और भाजपा जो है उस पर भी जमकर निशाना साधा है। लेकिन अब की बार जिस तरह से अजीत चौधरी ने अपने आप को और एक गठबंधन के तौर पर प्रत्याशी घोषित करा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव है। जिस तरह से जो अजीत सिंह की एक बड़ी सीट मानी जाती थी हार के बाद, अब की बार जो गठबंधन है उसमें जयंत चौधरी के ऊपर अपनी उम्मीद। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर शुएब देखिए बड़ा ऐलान तो है ही। और क्या लगता है जो बाकी की 2 सीटें हैं, एक सीट के लिए तो क्लियर समझ में आता है, जो दूसरा सीट है उसमें क्या होगा आरएलडी की तरफ से? तो देखिए शुएब जी हमारे सहयोगी, निश्चित तौर पर हम कांग्रेस पर नहीं ध्यान दे रहे, जयंत चौधरी का यह बयान सामने आया है। और बागपत से खिरवा रोड पर हो रहा गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन जिसमें शामिल होने पहुंचे जयंत चौधरी। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयंत ने बागपत से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तो बड़ी खबर है, गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं जयंत चौधरी और यहीं से यह ऐलान, बागपत से चुनाव लड़ने की घोषणा। जयंत ने बागपत से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जो गठबंधन बना है सपा बसपा का, उसमें शामिल है आरएलडी भी। और जो 3 सीटें हैं मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर मिली हुई है, और उसी में बागपत में खुद जयंत चौधरी लड़ने वाले हैं। और अब देखना होगा कि जब ये लड़ेंगे तो इनके विपक्ष जो पार्टियां होंगी वो किस तरह से प्रत्याशी खड़ी करती है। और सबसे अहम देखिए देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस, और देखिए शुएब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। शुएब, अब देखिए इंपॉर्टेंट एक चीज ये भी हो जाती है कि कांग्रेस जो है वो अपना प्रत्याशी अब बागपत में उतारेगी या नहीं उतारेगी, नजर रहेगी इस पे। बिल्कुल खुशबू, एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से बागपत की सीट जो है वो हर बार अजीत सिंह के लिए छोड़ी जाती थी, लेकिन अब की बार जो गठबंधन है, गठबंधन में कांग्रेस तो शामिल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को जो एक बड़ा चेहरा लाके बागपत में खड़ा कराया गया है। उसी तरह कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारती है या अभी नहीं उतारती है, अपना आपने एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है तो कहीं ना कहीं यही माना जाएगा कि एक मौन व्रत रखकर जो कांग्रेस है वो गठबंधन को अपना जो है वो समर्थन दे रही है। लेकिन जयंत चौधरी पे जिस तरह से एक दाव खेला गया है, बागपत के लिए नया चेहरा ही कहेंगे, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह वहाँ पर सबसे बड़ा नाम हुआ करते थे और जाटों का सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो बागपत। क्या लगता है शुएब, वोट बैंक को फिर फर्क पड़ेगा? क्योंकि चौधरी अजीत सिंह का एक अपना कद है और फिर अब जयंत चौधरी आ रहे, स्विच कर रहे, क्या लगता है फर्क क्या पड़ेगा? फर्क से जो खुशबू, अगर फर्क की बात करें तो फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा जिस तरह से अजीत सिंह ने अपनी जो एक जमीन वहां तैयार कर रखी थी वो जमीन। और इसी बीच सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता